नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलोक सर के चैनल डिफेंस डिटेक्टिव का एक वीडियो है जो कि आर्मेनिया के साथ हमारे कुछ डिफेंस डील हो रहे हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो देखते हैं कैसा वीडियो है और हमें इससे क्या देखने सीखने को मिलता है और इससे हमारे देश की शक्ति कहाँ पर स्थापित हो रही है ये भी देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। एक बहुत बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लगने वाली है। खबर आ रही है आर्मेनिया और भारत के बीच मल्टी बिलियन की डील, डिफेंस डील फाइनलाइज होने वाली है। खबर आ रही है कि पिनाका और आकाश के बाद अब आर्मेनिया भारत से अस्त्र मिसाइल खरीदने जा रहा है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 4 दिनों के ऑफिशियल विजिट पर आर्मेनिया गए हैं। आर्मेनिया पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। उसकी तस्वीरें जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। सीडीएस जनरल चौहान आर्मेनिया में गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ साथ डिफेंस ऑफिसर्स से भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। इन हाई लेवल मीटिंग्स में भारत और आर्मेनिया के बीच डिफेंस पैक्ट को और ज्यादा मजबूत करने पर बातचीत की जा रही है। आर्मेनिया के मीडिया में भी भारत के साथ होने वाली डील की बड़ी चर्चाएं हैं। बहुत तेज चर्चा हो रही है। इसमें भारत से ट्रेनिंग सपोर्ट, टेक सपोर्ट के अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स और हथियारों की खरीद भी शामिल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो है भारत के स्वदेशी मिसाइल अस्त्र की। आर्मेनिया भारत में डेवलप की गई अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल में पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। यह सितंबर 2024 की खबर है। इसके मुताबिक आर्मेनिया बीवीआर अस्त्र की खरीद को लेकर सोच विचार कर रहा है। इसके साथ ही वो अपने SU-30 को भारतीय तकनीक के साथ अपग्रेड करने की प्लानिंग भी कर रहा है। पिछले साल नवंबर में खबर द आर्मेनियन मिरर स्पेक्टेटर ने दी थी कि भारत और आर्मेनिया के बीच मल्टी बिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील फाइनल होने वाली है। इस खबर में भी SU-30 के अपग्रेड और अस्त्र 1 और अस्त्र 2 मिसाइल की खरीद की बात थी। और अब जबकि सीडीएस आर्मेनिया में है और भारत और आर्मेनिया के बीच डिफेंस डील को लेकर बातचीत चल रही है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अस्त्र मिसाइल को लेकर भारत और आर्मेनिया के बीच डील पक्की होने वाली है। पर अब सवाल उठता है कि आर्मेनिया भारत के अस्त्र वेपन सिस्टम में इंटरेस्टेड क्यों है। तो इसके लिए अस्त्र मिसाइल के बारे में जानना होगा। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है। 3.84 मीटर लंबी इस मिसाइल में सॉलिड रॉकेट मोटर लगा है। यह 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ऑपरेट की जा सकती है। इस मिसाइल में इनर्शियल, मिड कोर्स अपडेट और टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग नेविगेशन है। इसमें HE प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगा है। HE मतलब हाई एक्सप्लोसिव। अस्त्र मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 4.5 मैक की है और इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन 100 से 120 सेकेंड है। इसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर की है। इसे SU-30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इसे होममेड तेजस से भी टेस्ट फायर किया हुआ है। लेकिन DRDO ने अब अस्त्र मिसाइल का एक नया वेरिएंट, वो भी एक्सटेंडेड रेंज के साथ तैयार कर लिया है। इस मिसाइल को अस्त्र MK2 कहा जाता है। इसकी जो रेंज है वो 240 किलोमीटर तक है। जी हां, दावा तो यही है। यानी ये जो है ये लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल का काम ये कर सकती है, जो ना केवल फाइटर जेट्स बल्कि दुश्मन के AWACS और एयर रिफ्यूलर टैंकर्स जो होते हैं उनको भी सेफ डिस्टेंस से तबाह कर सकती है। इस साल के अंत तक ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली है। क्षमता के मामले में ये मिसाइल बहुत कारगर तो है ही, साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अस्त्र MK2 की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो $9,50,000 के करीब है। वहीं अगर यूरोप की मेटियोर की बात करें तो ये करीब $2.5 मिलियन की एक मिसाइल है। अमेरिका की AIM-120 की बात करें तो वो भी $1.5 मिलियन की है।
चीन की जो PL-15 है उसका भी जो अनुमानित दाम है वो $1.5 मिलियन के आसपास ही। तो रेंज और कॉस्ट दोनों के मामले में अस्त्र MK2 आर्मेनिया के लिए बिल्कुल फिट है। एक और बड़ी बात है दोस्तों, वो ये कि आर्मेनिया के पास भी Su-30 MK फाइटर जेट्स हैं। आर्मेनिया अपने Su-30 को भी भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर अपग्रेड करना चाहता है। हालांकि ये बात पहले भी कई बार रिपोर्ट की जा चुकी है। आर्मेनिया ने 2019 में रूस से ये जेट्स खरीदे थे, लेकिन अजरबैजान के खिलाफ इनका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। उसकी वजह थी कि आर्मेनिया के पास Su-30 तो थे, लेकिन उससे लॉन्च होने वाली गाइडेड मिसाइल और दूसरे हथियार नहीं थे। इसी वजह से आर्मेनिया का मजाक भी उड़ाया जाता रहा और यह कहा जाता रहा कि जो Su-30 जेट्स उसने खरीदे हैं वो बेसिकली व्हाइट एलिफेंट यानी कि सफेद हाथी हैं। जबकि अजरबैजान ने अपने Su-25S को तुर्की की मदद से अपग्रेड भी कर लिया था। आर्मेनिया Su-30 को अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन रूस से अपग्रेडेशन कराना आर्मेनिया को बहुत महंगा लग रहा था और तभी से आर्मेनिया को भारत इसका अच्छा और एक सस्ता विकल्प नजर आ रहा था। भारत रूस से मिले लाइसेंस के तहत Su-30 का प्रोडक्शन कर रहा है। वो लगातार अपने Su-30 को अपग्रेड भी कर रहा है। तो आर्मेनिया चाहता है कि भारत उसके पास जो Su-30 फाइटर जेट्स मौजूद हैं उन Su-30s को भी भारत अपग्रेड कर दे। इसके साथ साथ अस्त्र मिसाइल भी Su-30 से लॉन्च की जा सकती है। तो वेपन के मामले में भी आर्मेनिया का Su-30 का बेड़ा अपग्रेड हो सकता है। तो दोस्तों, अगर भारत और आर्मेनिया की डिफेंस डील होती है तो ये दोनों देशों के बीच के स्ट्रैटेजिक और डिफेंस रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बना देगी। आर्मेनिया ने इससे पहले भारत से आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत कई हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे और अब अस्त्र मिसाइल और सुखोई के अपग्रेडेशन की बात बिल्कुल आखिरी दौर में बताई जा रही है। तो अगर यह डील हो जाती है तो ये भारत के जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन भारत में हो रहा है उसको ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और साथ साथ ये डील पाकिस्तान और तुर्की को भी मिर्ची लगाने वाली होगी, क्योंकि ये दोनों देश अजरबैजान को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। 2024 में अजरबैजान ने पाकिस्तान से चाइनीज JF-17 फाइटर जेट्स के लिए $1.6 बिलियन की डील की थी। पाकिस्तान और तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग में हर तरह से अजरबैजान का साथ दिया है। इसलिए जब जब भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है या फिर उसकी मदद करता है तो पाकिस्तान और तुर्की बड़े चढ़ जाते हैं। तो बस इंतजार इस बात का है कि आर्मेनिया के दौरे पर गए CDS जल्द से जल्द इस गुड न्यूज का ऐलान करें। दोस्तों, आप क्या कहते हो? आर्मेनिया को क्या इतनी ज्यादा मदद करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं दोस्तों वीडियो हो गया खत्म। जानकारी आपके पास बहुत सारी बातें पता चली। और रही बात, इससे पहले हमने आर्मेनिया से पहले फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस भेजा था और उससे भी चाइनीजों को बहुत ज़्यादा आग लगा था, मतलब जहाँ लगता है वहाँ पर। अभी आर्मेनिया को कर रहे हैं तो इससे अजरबैजान को, तुर्की को तो पहले भी हम लोगों ने दिया था, उस टाइम भी उन्होंने हो हल्ला किया था। अभी ये वाला जब हो जाता है तो उसके बाद आप देखना जियोपॉलिटिक्स में कितना हो हल्ला मचता है, और ख़ास करके अजरबैजान और तुर्की से। तो आपका क्या राय है, आप मुझे बताइए। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे भी अब डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए। देश कोई भी सिर्फ अपने लिए तो नहीं बना रहा है ना, आगे बेचने के लिए भी बना रहा है। तो ऐसे ही होते रहे, हमें खुशी है, हमारा देश आगे तरक्की पर जा रहा है और ऐसे जाता रहेगा तो बहुत हम खुश होंगे और हमारी एक गर्व की बात होगी। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था, ब्रह्मोस का लोहा पूरा दुनिया मान गया। ये है। तो खास करके यदि कहा जाए तो हमारे पड़ोसी को तो बहुत अच्छे से पता है, जिन्होंने अपने 11 एयरवेज को डिस्ट्रॉय करवा लिया। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना राय दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।